बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल शमसी आपसे मुखातिब है। आज 10 मार्च है सन 2022। आज इंशाअल्लाह ताला हस्बे वादा सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 255 यानी आयत अल-कुर्सी, जो कुरान हकीम की आयात में एक नुमायां हैसियत रखती है और बहुत ही मोतबर समझी जाती है, उसकी तिलावत उर्दू तर्जुमा सैयद अबुल आला मौदूदी के तफहीमुल कुरान से, और चूंकि बहुत अहम आयत है और सिर्फ एक ही आयत को पढ़ा और एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसलिए अंग्रेजी तर्जुमा भी मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का द नोबल कुरान से, और उसके बाद इस आयत अल कुर्सी की फजीलत बयान करूंगा जो उलमा कराम ने की है, और साथ ही अपना मंजूम तर्जुमा भी पेश करूंगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। एक एक लफ्ज गौर से सुनने वाला है, समझने वाला है और ज़बानी याद करने वाला है। नाज़रीन कराम, खुद भी याद कीजिए, अपने बच्चों को तलकीन कीजिए कि आयतुल कुर्सी को मतलब से समझ के ज़बानी याद कर लें। जब फजीलत बयान करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि मैं क्यों इस बात पे जोर दे रहा हूं। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ अल हय्युल कय्यूम। अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है। ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। वो न सोता है और न उसे ऊंघ लगती है। लहू माफिस समावाति वमा फिल अर्ज। जमीन और आसमानों में जो कुछ भी है उसी का है। मंजल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। यालमु मा बैना ऐदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। जो कुछ बंदों के सामने है इसे वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती, इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है। जरा गौर कीजिए, यहां कुर्सी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम।
और उनकी निगहबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। बस वही एक बुजुर्गो बरतर जात है। वहुवल अलीयुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ूंगा मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के द नोबल कुरान से। दोस्तों ने फरमाइश की है, जिन लोगों को उर्दू ज़्यादा नहीं आती, उन्होंने कहा कि अहम आयत है, इसलिए आप इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी हमें पढ़ के सुनाएं, और फजीलत भी उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में इंशाअल्लाह बयान करूँगा। अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा, देयर इज़ नो गॉड बट ही, the living, the all sustaining. Neither dozing overtakes him nor sleep. To him belongs all that is in the heavens and all that is on the earth. Who can intercede with him without his permission? He knows what is before them and what is behind them, while they encompass nothing of his knowledge except what he wills. His kursi, chair, extends to the heavens and to the earth, and it does not weary him to look after them. He is the all high, the supreme. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार बेशक, बेशक। नाज़रीन कराम, अब मुलाहिज़ा कीजिए, आसान उर्दू में उमूमी मफ़हूम का मंजूम तर्जुमा, उसके बाद उर्दू और अंग्रेज़ी में आयतल कुर्सी की फजीलत भी बयान करूँगा। कह दो कि नहीं माबूद कोई अल्लाह के सिवा, कह दो कि नहीं माबूद कोई अल्लाह के सिवा, हर चीज का खालिक है, नाजिम है कायनात का। हर चीज का खालिक है, नाजिम है कायनात का। है किसकी अब मजाल के हुज्जत करे कोई, है किसकी अब मजाल के हुज्जत करे कोई। वो जानता है जाहिरो बातिन की हर एक बात, वो जानता है जाहिरो बातिन की हर एक बात। कर नहीं सकता कोई रब का इहाता, कर नहीं सकता कोई रब का इहाता। मालिक है कुल जहान का, थकता नहीं कभी। मालिक है कुल जहान का, थकता नहीं कभी। रहीम है करीम भी, हकीम है खबीर भी। रहमत करने वाला है, करम करने वाला है, हिकमत वाला है, खबर रखने वाला है। रहीम है करीम भी, हकीम है खबीर भी। रुतबा बहुत आला, हाकिम है दो जहां का। रुतबा बहुत आला, हाकिम है दो जहां का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, इसकी फजीलत सुनिए जरा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्स ऑफ होली कुरान। कुरान हकीम की इंतहाई अहम और ताकतवर यानी बाअसर
आयत है। इट इज सुन्ना टू रिसाइट इट आफ्टर फर्ज सलाह। हर फर्ज नमाज के बाद इसकी तिलावत सुन्नत है। नाज़रीन कराम, मैंने आपसे इसीलिए अर्ज़ किया था कि खुद भी ज़बानी याद कर लीजिए और बच्चों को भी ज़बानी याद करा दीजिए, अभी से अज़बर हो जाए उन्हें। इट इज सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल फॉर मुस्लिम्स। अल्लाह ताला आपको बचा रहा है इसकी बरकत से। इट शोज हाउ द पावर ऑफ अल्लाह is spread throughout the heavens and earth. ज़मीन व आसमान में अल्लाह की हुकूमत है। It contains Allah's greatest name. The verse asserts Allah's greatness, pride and grace, and that no one's to intercede with him on behalf of anyone else. किसी की सिफारिश नहीं चली except by his permission. It protects from many evils. Ayat al-Kursi acts as a cure for illnesses and diseases. It acts as a guardian for those in fear. आप आयतल कुर्सी की तिलावत कर लें, अपने ऊपर दम कर लें, आपको दुनिया की किसी चीज से डर महसूस नहीं होगा। सुभान अल्लाह। करके देखिए नाज़रीन कराम, करके देखिए। द मोस्ट पावरफुल वर्स टेल्स अस व्हाई वी शुड प्लेस अवर ट्रस्ट इन अल्लाह। सुभान अल्लाह। अक्सर सवाल करते हैं लोग कि आयतल कुर्सी दिन में कितनी दफ़ा पढ़नी चाहिए। मैंने हमेशा यही कहा है, तस्बीह करो अल्लाह की, दाने ना गिनो। अल्लाह भी हमको गिन गिन के नहीं देता। ये सवाल कभी ना कीजिए कि कौन सी तिलावत या कौन सी आयत कितनी दफ़ा पढ़नी है। तमाम फ़र्ज नमाजों के बाद सुन्नत है, तो 5 तो यही हो गई। दिन में जब भी फारिग हो दुरूद शरीफ पढ़िए, आयतल कुर्सी का विर्द कीजिए और फिर महसूस कीजिए कि आप कितने पुरसकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।